दोनों को तो समझ आएगा नहीं कि एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए। आप और मैं समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट का अल्टीमेट गोल है क्या? कि हमें पीस चाहिए। और एडजस्टमेंट हम करते कैसे हैं? कुछ सैक्रिफाइस करके। हम कुछ ऐसी चीज जो हमारी कैपेबिलिटी में है वो हम कर भी सकते हैं और हमें पसंद है, बट हम उसे नहीं करते ताकि शांति मिले, हमें पीस मिले। बट हमें ध्यान देना पड़ेगा जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस पीस के लिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जितनी हमें पीस मिले उसके कंपैरिजन में। जैसे कृष्ण भगवान ने जब मथुरा पे लड़ाई का सिचुएशन बना तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सिचुएशन में बोला कि चलो यहाँ से जाते हैं, एडजस्ट करते हैं, भले ही मेरी बेइज्जती हो रही है बट हम यहाँ से चले जाते हैं ताकि हमें पीस मिल सके। बट वहां महाभारत में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला देखो यहाँ पर हमें लड़ना पड़ेगा ताकि हमें पीस मिल सके। तो उन्होंने वहां पे पीस को छुड़वा के लड़ाई के लिए बोला ताकि पीस मिले। तो कब हमें एडजस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए इसको देखते हैं। एडजस्टमेंट एक टाइम डिपेंडेंट चीज होती है। ये टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला टाइप कि मान लो आपको 1 सेकेंड से लेके 2 वीक का एडजस्टमेंट करना है। दूसरा कि आपको 2 वीक से लेके 1 ईयर का एडजस्टमेंट करना है। और थर्ड कि आपको 1 ईयर एंड अबव का करना है। और साथ में ये ध्यान देते चलना कि आप सैक्रिफाइस कम कर रहे हो और आपको पीस ज्यादा मिल रहा हो, मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। इस बात का हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के लिए। तो अब हम पहला टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखते हैं कि जिसमें हमें 1 सेकेंड से लेके 2 वीक का एडजस्टमेंट करना है। इसमें हमें 99% टाइम एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अपनी ईगो को ऊपर बढ़ा के रखो, मैक्सिमम टाइम कर लो। इसके एग्जांपल्स बताऊं तो मान लो आप किसी फंक्शन में हो और वहां पे कोई अनोइंग पर्सन मिल गया, तो 2 घंटे 3 घंटे ही तो परेशान करेगा। एडजस्टमेंट कर लो, पीसफुली आ जाएगा आपका फंक्शन। अब मान लो फंक्शन में दूल्हे ही हो और आपको किसी ने बोल दिया कि जा चाय लेके आ जा, तो क्यों ईगो दिखाना? कर लो एडजस्टमेंट, शांति से पीस की तरफ जाओ, क्योंकि छोटा सैक्रिफाइस है और आपको पीस मिल रहा है। बहुत शांति है, बहुत बड़ी चीज होती है पीस मिलना। तो आपको एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। मान लो और एक सिनेरियो बताऊं तो मान लो 2 वीक का एडजस्टमेंट। जैसे मान लो कहीं आपकी ट्रिप थी, वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया या फिर घर वालों ने ही मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप टाइम स्पेंड करो आपकी छुट्टियों में उनके साथ। तो सैक्रिफाइस छोटा है, आपको पीस मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि शांति, घर वालों को खुशी मिलेगी, घर वाले बहुत खुश होंगे। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले में तो आपको कर लेना चाहिए। अब सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जिसमें हमें 2 वीक से लेके 1 ईयर का एडजस्टमेंट करना है। तो इस सिनेरियो में हमें 50-50 देखना पड़ता है कि मान लो हमें करना भी है और नहीं भी करना है। आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लो आपका बच्चा है और वो बोलता है कि मुझे ना पढ़ाई के लिए आप अपने एक्सपेंसेस कम करो, अपने खर्चे कम करो और मेरे को अच्छे ट्यूशन में डालो, मुझे अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचाओ, अच्छी जगह ज्वाइन करवाओ ताकि मैं पढ़ सकूं, अपने आप को और एजुकेट कर सकूं, अच्छी अच्छी चीजें सीख सकूं। तो आपको कटौती करनी चाहिए। सैक्रिफाइस छोटा है पर पीस मिलेगा। पीस मतलब प्रॉस्पेरिटी यहाँ मिलेगी आपको, आगे जाके जो आपको कमा के देगा या फिर अच्छी लाइफ जो देगा, तो बहुत बड़ी चीज है वो। तो आपको करना चाहिए। सेकेंड सिनेरियो जिसमें आपका बच्चा बोलता है कि नहीं भाई साहब मुझे ना आप बुलेट दो, मुझे बुलेट चलानी है। तो आप लोग अपनी कटौती करो लाइफ में। नहीं, कभी नहीं माननी चाहिए। क्यों? अब क्यों उसको कोई ऐसी चीज दो कि जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता आपको? तो प्रॉस्पेरिटी पीस कुछ नहीं मिलेगा। सैक्रिफाइस तो बहुत बड़ा हो गया उसके सामने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब थर्ड 1 ईयर एंड अबव का एडजस्टमेंट। इसमें हमें 99.9% टाइम एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये ऑपोजिट है 1 सेकेंड टू 2 वीक वाले का। उसमें 99.9% टाइम हमें कर लेना चाहिए। आपको इसका एग्जाम्पल दो तो मान लो कोई बोल रहा है ये लड़की है या लड़का है, इसे शादी कर लो, आपको एक्स अमाउंट दे दूंगा, बहुत ज्यादा अमाउंट दे दूंगा। कभी नहीं मानना चाहिए। वो खराब लड़की है तभी आपको इतना पैसा मिल रहा है, बताया भी जा रहा होगा कि खराब है। नहीं करना चाहिए एडजस्ट, क्योंकि लाइफ टाइम की एडजस्टमेंट है। हम क्यों करें? कोई बोल रहा है कि आप ये फील्ड चूज कर लो बिना रिसर्च किए, मेरी बात मान के। एडजस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी रिसर्च खुद करके करना चाहिए। तो थर्ड सिनेरियो में हमें कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब हम एक स्पेशल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी एडजस्टमेंट देखे उसमें हमने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए। अब हम देखेंगे कब हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो हम ये स्ट्रिक्ट एक्शन तब लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा फंस गए हो, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अटकी हुई हो और हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा हो और हमारे लिए एक्शंस लेना भी मुश्किल पड़ता है, तब हमें लेना चाहिए। अब वो अगर नॉर्मली
इसमें हो या इसमें हो, क्या बहुत फंसे हो, कुछ टाइम के लिए अनोइंग कंडीशन में हो, तो चल जाएगा कि फिर वो इतने टाइम के लिए इतने टाइम के लिए। बट अगर मान लो आप बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब इसके में इस कंडीशन में फंस गए कि आपके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे एग्जांपल बताओ तो मान लो किसी के पेरेंट की डेथ हो गई, अब वो क्या करेगा, अब वो फंसा हुआ है, रहना पड़ेगा चाचा ताऊ के साथ या किसी और रिलेटिव के साथ। अब वो अच्छे से ट्रीट करे ना करे, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो तब उसे एक्शंस लेने की जरूरत है, उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे अलग करो अपने आप से, मुझे मेरे राइट्स दो। तो इन कंडीशंस में उसको एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन होता है जब आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको सेकंड एग्जांपल दूं तो मान लो अब किसी की फैमिली में कोई बहन या भाई है जो बहुत अनोइंग है। अब हर एक के लाइफ में कोई ना कोई अनोइंग होता है, ये मत बोलना हाँ सही बात है मेरी भी अनोइंग है तो मुझे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी। अब एकदम ही टसल वाली कंडीशन है, सास बहू वाली कंडीशन है, तब आपको ये करना चाहिए कि आपको पेरेंट्स से बात करो कि देखो मुझे इतने टाइम के लिए रहना, बहुत लंबा टाइम है भाई बहन के साथ रहना, अब इतना लंबे टाइम में आप रह नहीं पा रहे, तो बोलो हम दोनों को सेपरेट करो, एक अलग अलग कमरा दो या कुछ भी ऐसा करो ताकि हमारे बीच में टसल ना हो। या तो उसे सिखाओ या तो मुझे कुछ अलग स्पेस कर दो। तो ये वो कंडीशन होती है जब आपको एडजस्टमेंट में एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। तो अब हम ये समझते हैं कृष्ण भगवान ने इनमें से क्या फॉलो किया था ताकि वो पीस को पाए। तो पहला सिनेरियो में वो इसके नॉर्मल वाले कंडीशन में थे, थर्ड वाले के नॉर्मल कंडीशन में। तो उन्होंने देखा कि देखो सैक्रिफाइस बहुत छोटा है और मुझे पीस मिल जाएगा, किसी की मतलब पीस मतलब यहाँ पे किसी की डेथ नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, लोग अच्छे से रहेंगे, बस थोड़ी सी तो सैक्रिफाइस है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ। और ये इसका 1% वाला है, वही मैं जो बोल रहा था 1% आपको करना पड़ता है इसमें, तो यही वो 1% है। और अब महाभारत वाले सिचुएशन की बात करें तो उस सिचुएशन में वो लोग इसके स्पेशल वाले में थे, फंस गए थे, करते क्या हर जगह से फंसे पड़े थे, कहाँ जाएं, रहने को घर नहीं, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी पत्नी की बेइज्जती करवा रखे हैं, समाज में मैसेज जाता है कि हमेशा बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और हमें अच्छाई करने की जरूरत नहीं है, धर्म हार रहा है, सच्चाई हारती है, सिर्फ बुरे लोग अच्छी लाइफ जीते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने बोला कि देखो यहाँ पे बहुत सैक्रिफाइस छोटा है इन कंपैरिजन टू हमें लड़ाई करके जो पीस मिलेगा। इसीलिए उन्होंने लड़ाई करने के लिए बोला कि लड़ाई यहाँ पे बहुत छोटा सैक्रिफाइस हुआ कंपैरिजन टू जो पीस मिल रहा था। प्रणाम। अक्षय जी इन दोनों को बताना प्रॉब्लम कैसे 2 मिनट में सॉल्व की जाती है। ओह सरक सरक उधर जगह है। हाँ बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। नहीं जगह है। बोल रहे बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। नहीं जगह है। बहुत जगह है। बहुत जगह है। बहुत जगह है। नहीं जगह है। हाँ बहुत जगह है। नहीं जगह है। हाँ बहुत जगह है। नहीं जगह है। हाँ बहुत जगह है।